नमस्कार, मीडिया एग्ज़ाम्स चैनल में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम हरिशंकर सोनी है और मैं IMC 2018-19 बैच से हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जामिया के जो रिज़ल्ट्स रिलीज़ हो रहे हैं तो उसमें जो एजे के डिपार्टमेंट है तो उसमें क्या है कि पोर्टफोलियो और इंटरव्यू का सीन है। अब जो हिंदी डिपार्टमेंट के कोर्सेज हैं जैसे कि PG डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म है, TV जर्नलिज्म है, प्रिंट वाला जो भी है, तो उन सब में कोई इंटरव्यू कोई पोर्टफोलियो कुछ नहीं है। जैसे मास मीडिया भी नया डिपार्टमेंट आया था एमए का, फिर भी इंटरव्यू पोर्टफोलियो कुछ नहीं रखा, ठीक है। लेकिन जो जामिया का फेमस एजे के डिपार्टमेंट है उसमें पोर्टफोलियो और इंटरव्यू का भी एक स्टेप है जिसे पास किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हाल ही में अभी मास कम्युनिकेशन का रिज़ल्ट आया जिसके लिए सबसे ज़्यादा जो है वेट कर रहे थे लोग। बहुत लेट हो गया है ना, बहुत से मैसेज मैंने पूरे मतलब झेले एक तरीके से कि कब आएगा, लेकिन आखिरकार वो रिज़ल्ट आया और जितनी सीट है उसका लगभग 4 गुना लोगों को बुलाया गया है और पर डे 23 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 22 तारीख से लेके 29 तक जो है आपके इंटरव्यूज़ होंगे, ठीक है। पर डे 23 लोगों को बुला के इस तरीके से, और उससे पहले या उसके साथ में आपको पहले ही एक तरीके से पोर्टफोलियो भी सबमिट करना है। तो इस वीडियो में हम पोर्टफोलियो और इंटरव्यू की बात करेंगे। ये वीडियो उनके काम की भी है जो 2022 के लिए नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, तो उनको भी समझ में आएगा कैसे क्या है। तो देखिए 40 सीटें थी, 163 लोगों का नाम आया, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ इस तरीके से, या इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, ठीक है। अब यहाँ मैं एक कंसर्न बता दूँ, कुछ लोगों ने कहा कि इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी क्या। इसकी वेटिंग लिस्ट कैसे आ सकती है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। जो फाइनल रिजल्ट बन जाएगा उसमें 40 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे और उसके नीचे जो सेलेक्ट हो सकते हैं, अगर उन 40 में से कोई सीट छोड़ता है तो वो सीट वीकेंड होगी, तो उसके बाद किसका नंबर आ सकता है वो वेटिंग लिस्ट होती है। तो ये फाइनल रिजल्ट बनने के बाद होगा। अभी जो 163 लोगों का नाम आया है इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, इनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो यहाँ वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी और जिनका उस लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है वो लोग जो है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और बहुत सारे मैसेज इसके रिगार्डिंग भी आए कि पता नहीं हमारा क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। देखिए उसमें क्या होता है कि जब आप लिख कर आते हो ना तो आपको लगता है कि आपने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं और आपने तो सब कुछ ठीक ही किया था, लेकिन जब आप ठीक से पेपर देखोगे ना, अगर आपने वापस पेपर देखा है, क्वेश्चन देखा है, डिस्कस किया है, तो आपको पता चलेगा मैंने क्वेश्चन समझने में भी गलती की थी, ठीक है। ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, हर साल कुछ ना कुछ बताता ही मैं हूँ। तो इस साल मैं पेपर भी डिस्कस करूँगा मास कम्युनिकेशन का, जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का लेक्चर आपको लर्निंग ऐप पर मेरे मिल जाएगा कि जो मास कम्युनिकेशन का पेपर आया था कैसे आया था, किस तरीके से सारी चीज़ें थी। तो जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लर्निंग ऐप पर आपको मिल जाएगा। लर्निंग ऐप कहाँ मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक दिया हुआ है, नहीं तो प्ले स्टोर पर जाके मीडिया एग्ज़ाम्स नाम लिख दीजिए, हमारी लर्निंग ऐप आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पोर्टफोलियो इंटरव्यू की बात करते हैं कि पोर्टफोलियो एक बड़ा कंसर्न मेरे सामने आ रहा है कि क्या होता है। सबसे पहली बात तो कि पोर्टफोलियो है क्या, इतना बताइए। तो पोर्टफोलियो ये है कि आपका CV होता है, आपका रिज्यूमे होता है, तो वो सब आपने देखा ही है या बनाया भी होगा ही, ठीक है। तो उसको डिटेल कर दो एक तरीके से, तो डिटेल्ड CV को, डिटेल्ड रिज्यूमे को एक तरीके से जो है पोर्टफोलियो के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस हो जाएगा, क्या डिटेल आएगी, ठीक है, और किस तरीके से इस वाले ये जो हमारा इंटरव्यू पोर्टफोलियो देना है हमको, तो ये कैसे करना है, इसमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो देखिए पोर्टफोलियो एक तो आपका ऑनलाइन सबमिट होगा जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, और उसके लिए आपको गाइडलाइन भी दी जाएगी कि ये गाइडलाइन है, इसको फॉलो करते हुए आपको पोर्टफोलियो सबमिट करना है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो आपको ऐसे अपलोड करना है किसी पोर्टल पे, आपने जो है एक तरीके से PDF फाइल में अपलोड कर दिया कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है। उसमें फाइल्स नेम वगैरह भी सब कुछ आपको लिखे हुए बाद में मिल जाएंगे कि इस फाइल फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है। यूजुअली आप जो है PDF को कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए आप MS वर्ड में बनाते हैं अपना पोर्टफोलियो, तो उसमें आप PDF में एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, PDF में एक्सपोर्ट किया, अपलोड कर दिया, आपका डिजिटल पोर्टफोलियो सबमिट हो गया। और आपके मास कम्युनिकेशन के कोर्स की बात करें तो इंटरव्यू भी ऑनलाइन है, ठीक है। और ये देख लेना कि सब डिपार्टमेंट का, सब कोर्सेज़ का अलग अलग है। डिपार्टमेंट तो एक ही है जेके, उसके जितने भी कोर्सेज़ हैं
सबका कुछ ना कुछ अलग है, किसी में पोर्टफोलियो है, किसी में नहीं है, किसी में इंटरव्यू ऑनलाइन है, किसी में ऑफलाइन है, किसी में चॉइस है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी है। तो इस तरीके से आप अपना देख लेना कि आपका कौन सा कोर्स है, उसके क्या इंस्ट्रक्शन है, उसे ठीक से फॉलो करना। बाकी सब चीज़ें सेम ही हैं, मार्कशीट देनी है, आईडी प्रूफ देना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी है, अगर किसी तरह का रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है तो उसका सर्टिफिकेट भी है। इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो बहुत सिंपल है, आराम से आप करवा सकते हो। तो उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको इंस्ट्रक्शन में आप खुद पढ़ सकते हैं, वो चीज़ें आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो पोर्टफोलियो में अब हम आगे बात करते हैं। तो पोर्टफोलियो ऐसा होता है कि आपने एक तरीके से फर्स्ट पेज में लिखा हुआ होता है कि पोर्टफोलियो ऑफ हरिशंकर सोनी, इस तरीके से फर्स्ट पेज होगा, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वगैरह वहाँ पे होगी, अच्छा सा फर्स्ट पेज होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन आपको सबसे पहले देना होता है कि आप जो भी चीज़ें बताएंगे वो एकदम ऑथेंटिक होगी, सही होगी, कहीं से चुराई भी नहीं होगी। कि ऐसा नहीं किसी ने फ़ोटो खींच रखी है और उसकी फ़ोटो ले ली और अपने नाम से डाल दी, किसी की वीडियो ले ली अपने नाम से डाल दी। ये सब चीज़ें अगर आपने की है तो आप पर कड़ा एक्शन हो सकता है। तो ये डिक्लेरेशन आपको सबसे पहले देना होता है। तो पहले आपने बताया ये पोर्टफोलियो है मेरा, फिर ये मेरा डिक्लेरेशन है। अब आप अपना जो है एक तरीके से कंटेंट की बात करें तो आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपने अभी तक किया धरा है सब कुछ, ठीक है, वो सब आपको दिखाना है और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर को दिखे। अब क्या होता है, कई बार आप डाल तो देते हो अपने हिसाब से, लेकिन एग्जामिनर को समझ नहीं आता है कि आपने क्या किया है। तो ठीक से प्रेजेंट करना एक सबसे पहला पॉइंट आप समझिए कि ठीक से प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, मैंने चीज़ें की है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अगर ठीक से नहीं है तो सामने वाले को समझ में कैसे आएगा कि आपने क्या किया है, ठीक है। तो एकदम सिंपल तरीके से उसको रखिए। ऐसा नहीं कि डिज़ाइनिंग इतनी कर दी है कि डिज़ाइनिंग में फूल पत्ती दिख रहे हैं, बहुत से लोग ऐसा पोर्टफोलियो बना देते हैं। एकदम सिंपल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिज़ाइनर का नहीं करना है सारा काम, है ना, कि आपको डिज़ाइनर बनना है इस हिसाब से आप सबमिट कर रहे हैं पोर्टफोलियो, ये रिक्वायरमेंट नहीं है आपसे। फर्स्ट पेज थोड़ा सा अच्छा सा डिज़ाइनिंग में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें 2 ही नाम आनेंगे कि पोर्टफोलियो ऑफ दिस, ठीक है, तो ये ही नाम आना है। डिक्लेरेशन में बहुत ज़्यादा तड़क भड़क दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको दिखावा ऐसा नहीं करना है कि डिज़ाइनिंग वगैरह पे काम किया, इसमें फूल डाल देते हैं, पत्ती डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, इसको तिरछा कर देता हूँ, इसमें कलर डाल देता हूँ, कलरफुल बना देता हूँ, ये सब चीज़ें किसी काम नहीं आती पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो का मेन रोल यही है कि एकदम सिंपल तरीके से दिखे और प्रेजेंटेशन उसमें अच्छी हो, जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसको आप ठीक से प्रेजेंट कर पाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्रेजेंट तो कर दिया लेकिन फ़ोटो कहीं जा रही है, उसके बारे में लिखा हुआ कहीं जा रहा है, डिज़ाइनिंग का जो लेवल है बहुत ही नीचा है, ये इतना ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। सिंपल तरीके से आप समझते हैं ना, जैसे कि आप सीवी देते हैं तो बहुत भर भर के डिज़ाइन नहीं डालते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल भी दिखे, जैसे कहते हैं कि डिसेंट टाइप का, ठीक है, तो वैसा दिखना चाहिए। और यूनिक बनाने की भी कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा यूनिक भी अगर रहे तो ठीक है, लेकिन इधर उधर की चीज़ें नहीं हो कि इधर कोई डिज़ाइनिंग के बीच में आपका नाम कट रहा है, ठीक से आपने जो वर्ड्स लिखे हैं वो नहीं दिख रहे हैं, फ़ॉन्ट कहीं बहुत छोटा है, कहीं बहुत बड़ा है, ये सब चीज़ें जो है पोर्टफोलियो में नहीं दिखे, ठीक है। और पोर्टफोलियो बनाने के बाद कम से कम 5 से 7 लोगों को आप दिखाइए कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, बाकी गाइडलाइन में आप देख लेना कि कितना टाइम आपके पास है। और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की डेट अगर मैं बात करूँ तो 16 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेट देख लेना कि आपके पास क्या है, कि आपके पास 1 वीक का टाइम नहीं हो कहीं, ठीक है। तो बाकी पोर्टफोलियो तो मैंने कहा था कि 20-25 दिन पहले से ही कह दिया था कि अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और अभी तक भी नहीं बनाया तो प्लीज़ बना लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लास्ट टाइम में अचानक से हड़बड़ाहट में बनाओगे तो अच्छा नहीं बन पाएगा। और पोर्टफोलियो में अगर और बात करें कि जैसे कि मास कम्युनिकेशन के लिए है, तो मास कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर एक चीज़ आ जाती है। मास कम्युनिकेशन में फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, आपने कोई प्ले किया है, कोई शॉर्ट मूवी में काम किया है, एक्टिंग की है, कुछ भी किया है, आपकी कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो भी मूवमेंट है, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, वो हर एक चीज़ आप एक तरीके से बता सकते हो कि ये मैंने गया था, मैं किया है, ये बनाया है, दिखाया है, जो भी है कम्युनिकेशन का नाम होना चाहिए। जैसे कि अगर आप पेंटिंग बनाते हो तो वह कम्युनिकेशन का पार्ट है, ठीक है, आप अपना जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो उसके अंदर, तो ये कम्युनिकेशन वाली चीज़ हो जाती है। अब स्पोर्ट्स को आप पहले नहीं डाल सकते हो। मान लीजिए आपने पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो में जो फर्स्ट चीज़ है आपने बताई स्पोर्ट्स में कि मैंने क्रिकेट मैच जीता था, तो ये सब आपके हिसाब के नहीं है ना। आप
जिस कोर्स में आप जाना चाहते हो उसका इंटरेस्ट और जो डिपार्टमेंट है दोनों मैच नहीं करता। ठीक है भाई, जो एग्जामिनर देखेगा तो वो ये भी तो पोर्टफोलियो में देखना है ना कि आपका कितना इंटरेस्ट है, आपने इस फील्ड के रिगार्डिंग कितना सब कुछ किया हुआ है, ये देखने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सबसे पहले अगर मान लीजिए आपका स्पोर्ट्स में है भी, ठीक है, बहुत अच्छी बड़ी अचीवमेंट्स है, तो उसे लास्ट में रखो। ठीक है कि ये मेरी एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर आप रख सकते हो कि अलग अलग सेक्शन आप डिवाइड करोगे कि फ़ोटोग्राफी पहले बता दी, फिर वीडियोग्राफी बता दी, उसमें ये बता दिया, फिर ये बता दिया, तो ऐसे चलता रहेगा आपका। ठीक है, तो ऐसा पूरा सीवी होगा और करीब आइडियली मेरे हिसाब से 20 एक पेज का सीवी काफ़ी रहता है। बहुत ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो इसमें कोई नहीं देखेगा एग्जामिनर वगैरह। ठीक है, 25 पेज बना लो, आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो। ठीक है, और ऐसे नहीं है कि एक पेज में एक ही बात बताओ। ठीक है, फोटोग्राफी को आप 3-4 पेज में निपटा दो। अगर आपके पास बहुत सारी फ़ोटोज़ है, अलग अलग तरह की है, तो 3 पेज में बता दो कि ये इतनी फ़ोटोग्राफ्स हैं मेरे, ये स्पेशल है, इसमें ये है, तो वो बता दिया। ठीक है, तो हर चीज़ को थोड़ा सा इतना भी नहीं कि एक ही पेज में सब चीज़ें ठूस दी, और ऐसे भी नहीं कि एक पेज में एक ही बात बता रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप बैलेंस बनाने की इसमें कोशिश करना कि पेज के रिगार्डिंग भी बैलेंस हो। तो इस तरीके से बहुत सिंपल काम है एक तरीके से पोर्टफोलियो बनाना। हाँ, बस टाइम लगता है इसके अंदर, ये एक चीज़ है। ठीक है, तो ये है पोर्टफोलियो के बारे में। उसके बाद हम थोड़ी सी इंटरव्यू की बात करें तो उसमें क्या होता है, देखिए कि इंटरव्यू किसी भी कॉलेज का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी संस्थान का फिक्स नहीं है कि ये जो है वो इंटरव्यू में ये पूछते हैं, जामिया ये पूछता है, सी वो पूछता है, IMC ये पूछता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बेसिकली कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बता देता हूँ, उस पर आपको फोकस करके तैयारी करनी है, उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना है। अपने बारे में क्या, नाम तो मुझे पता है, अपना एड्रेस पता है, और क्या आप कहाँ से हैं। कहाँ से में ये आता है कि आपके आसपास की चीज़ें कैसी है। मान लीजिए कभी ये कहते हैं कि मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में ये पूछते हैं कि अच्छा दिल्ली से हो, दिल्ली में कहाँ से हो, अच्छा आपके MLA कौन है, आपके MP कौन है, अच्छा आपके एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, आपके डिस्ट्रिक्ट की कितनी है, आपके अगर आप किसी गांव से हैं या शहर से हैं तो आपके शहर में क्या फेमस है, अच्छा आपके स्टेट में अभी क्या चल रहा है। तो ये सब चीज़ें होती है ना। तो लोकल लेवल के बारे में भी वो कुछ पूछ लेते हैं, आपके लोकल लेवल में कौन जो है काफ़ी फेमस है। तो ये सब चीज़ें इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ऐसे कोई भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको उम्मीद में लग रहे हो कि यार ये आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आप दिन भर में चलते फिरते सोचते हैं, तो ये अपना दिमाग चलाते रहिए। आप मिरर के सामने बैठ के भी थोड़ी बहुत एक तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जी सर मेरा नाम हरिशंकर है, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैंने ये किया है, मैंने BCom यहाँ से किया था, मैंने वो किया था। ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं मिरर के सामने बैठ के भी। पहली बार बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको खुद को कि यार क्या बोल रहा हूँ, इतना घबरा क्यों रहा हूँ, अभी से मैं तो घर पे बैठा हूँ। बहुत टेंशन भी होती है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, लेकिन सब लोग एक तरीके से फ्रेंडली ही आपको मिलेंगे। आपको ज़बरदस्ती का प्रेशर कोई नहीं देता। ऐसा नहीं होता कि दबा दबा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको टाइम देते हैं, आपको समझने की वो कोशिश करेंगे। ठीक है, और पर डे 23 लोगों का इंटरव्यू तो आराम से लेंगे ही वो। ठीक है, कम से कम 10 मिनट तो मेरे हिसाब से आपका इंटरव्यू चलना ही चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है अपने बारे में जानिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो है आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, जर्नलिज्म की फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, जामिया के इस कोर्स में क्यों आना चाहते हैं, क्या आपने कहीं कोई दूसरा कोर्स के लिए भी अप्लाई किया है, ये क्या आपने किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई किया था, ये सब चीज़ें होती है। तो जर्नलिज्म क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना। ठीक है, आपने कितने कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया था और ये कोर्स ही आपको क्यों अच्छा लगता है, अच्छा इस कोर्स के बारे में आपने अभी तक क्या पढ़ा, क्या जाना, ये भी बताइए। ये सब चीज़ें भी आपको फर्स्ट इनिशियल लेवल पे पूछी जाती है इंटरव्यू के अंदर। जब आप ये दोनों चीज़ें तैयार कर लो तो बारी आती है डायरेक्टली करंट इश्यूज़ की। उसके रिगार्डिंग आप न्यूज़पेपर पर पूरा फोकस कीजिए। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता, जिस दिन आप इंटरव्यू आपका है उस दिन का न्यूज़पेपर भी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है इक्वली। ठीक है, तो आप अभी से जो है न्यूज़पेपर पे फोकस कीजिए। ठीक है, कि इन दिनों जितने भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जो भी चीज़ें खबरों में हैं, ठीक है, तो न्यूज़ पर पूरा फोकस बना के रखिए। इन दिनों जो भी चीज़ हाईलाइटेड है उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए, उस पर एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि इंडिया चाइना का बॉर्डर इशू अभी चल रहा है,
तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है। अभी कुछ इंटरव्यूज़ हुए तो उसमें एजुकेशन पॉलिसी वगैरह के बारे में पूछा, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है एक तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये आपसे काफ़ी रिलेटेड है। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ जो स्टूडेंट्स वगैरह से रिलेटेड हो, वो मैं देखता हूँ कई बार जो है इंटरव्यू में आते हैं। तो उन इश्यूज़ पर भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं कि अच्छा ये हाईलाइटेड था, मैं इसके बारे में पढ़ लेता हूँ। तो ये इस तरीके से आपको सोचना है, और जितना सोचेंगे उतना ही कम रहेगा, ठीक है। जितना आप टॉपिक्स कवर करके जाओगे उतना आपके लिए कम ही पड़ेगा। कुछ न कुछ एक ही क्वेश्चन भले क्यों ना हो, आपके जो है आपके दिमाग से वो कहीं ना कहीं बाहर रहेगा। आपने जो अपना सिलेबस बनाया अपने काम का कि इंटरव्यू के लिए मैं ये तैयार करके जा रहा हूँ, उससे कुछ न कुछ वो बाहर करने की, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बना देंगे तो आप क्या करोगे, ठीक है। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो क्या करते, ठीक है। ह्यूमन की एक तरीके से कार्य प्रणाली जो है, उसका जो सिस्टम है उसके बारे में पूछ लिया, ठीक है। चाइना के बारे में पूछ लिया कि चाइना के बारे में कुछ बताओ, ऐसे ही पूछ लिया, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में कुछ बताओ, अच्छा जम्मू कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है ये बताइए। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है आज के टाइम पे, ये भी कवर करके जाना। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और तो बेसिक चीज़ें सबसे पहले कवर करने, अपने बारे में जाने, अपने एरिया के बारे में जाने, आप जर्नलिज्म में क्यों आना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहते हैं, और करंट इश्यूज़ जो कि अभी हाल ही में चल रहे हैं। यही बेसिकली आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो अपना अच्छे से बना लीजिए, इंटरव्यू की तैयारी पूरी अच्छे से कर लीजिए, और इसके रिगार्डिंग सेलेक्टेड लोगों का मैंने ग्रुप अलग से बना के रखा है टेलीग्राम पे। तो उस ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरे टेलीग्राम के कॉन्टैक्ट जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।